जय भीम साथियों। आज मैं चर्चा करूंगा बीएसपी के युवा नेता आकाश आनंद जी और बहन कुमारी मायावती जी पर। पहले तो मैं उन अपने बहुजन कहने वाले अपने तथाकथित बुद्धिजीवियों और एक्टिविस्टों से कहूँगा कि भाई आपको बड़ी चिंता होती थी कि बहन जी सड़कों पे दिखाई नहीं देती, बीएसपी कुछ एक्शन नहीं कर रही है, कोई काम नहीं कर रही है। अब आप देख लो भाई, बहन कुमारी मायावती जी बीएसपी सुप्रीमो और आकाश आनंद जी बीएसपी का भविष्य उत्तराधिकारी दोनों मैदान में हैं। ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, पदयात्राएं कर रहे हैं, लगातार मैदान में हैं। अब देख लो भाई, खूब देख लो, जी भर के देख लो। आपको बड़ी शिकायत रहती थी। और दूसरी बात ये, आपको एक और शिकायत रहती थी कि बहन कुमारी मायावती जी बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलती हैं। अब आप देख लो आकाश आनंद जी का भाषण और बहन कुमारी मायावती जी का भाषण, और लगातार भारी से भारी हमले भारतीय जनता पार्टी पर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार पे लगातार सवाल उठा रहे हैं। माननीय आकाश आनंद ने तो जितने जबरदस्त तरीके से, जितने आक्रामक तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर हमले किए हैं और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर, शायद ही आज तक किसी ने किए होंगे। यहाँ तक कि जो गोदी मीडिया है, जो गांधी मीडिया है, वो भी मजबूर हो गया है अब बहन जी को और आकाश आनंद को दिखाने के लिए, उनके ऊपर चर्चा करने के लिए वो बिल्कुल मजबूर हो गया है। आकाश आनंद जी ने अपने लगातार भाषणों में जो मुफ्त राशन का ये दिया जा रहा है, देश के लोगों को भिखारी बनाने की जो कवायद है, उसके विरुद्ध लगातार आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा अपने भाषण में कि भाई हमने आपको इसलिए थोड़ी सरकार बनवाई थी कि आप हमें 1000 रुपये का राशन मुफ्त दे करके हमें भिखारी बनाओगे। हमने तो इसलिए आपको वोट दे के सरकार बनवाई थी कि आप हमें पैरों पे खड़ा करोगे, रोजगार दोगे, जिससे कि हम अपने माँ बाप के सामने गर्व से कह सकें कि हम ये कमा के लाए हैं, हम पालेंगे आपको। उन्होंने कहा कि हमने तो तुम्हें शिक्षा देने के लिए हमने आपको सरकार दी थी, इसके लिए थोड़ी दी थी कि स्कूल बंद करोगे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से चोरी करने के लिए थोड़ी सरकार बनवाई थी। यहाँ तक कि आकाश आनंद जी ने कह दिया कि ये तो देशद्रोही हैं असली वाले। और आकाश आनंद ने सबसे बड़ा हमला जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध किया, जो बुलडोजर की सरकार सुनने पर अपने आप को बहुत भारी वो सम्मान समझते थे, उनको कहा बहुत भारी तरीके से, ये सम्मान की नहीं है, शर्म की बात है कि लोग बुलडोजर की सरकार कह रहे हैं। तुम गरीबों के घर बना तो सकते नहीं हो, तुम उन गरीबों के घरों को उन बुलडोजर तोड़ रहे हो, ये शर्म की बात है। इसमें गर्व महसूस मत करो, इसमें शर्म महसूस करो। इतना भारी हमला शायद ही राहुल गांधी ने या किसी और विपक्षी दल ने कभी किया होगा। योगी और मोदी के ऊपर इतने भारी हमले किए। और आकाश आनंद जी ने दोबारा से पुनरावृत्ति करते हुए बहन कुमारी मायावती जी के उस वक्तव्य को दोबारा कहा कि उन्होंने कहा कि राम मंदिर बना अच्छा है, लेकिन हम मुस्लिमों की जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो हम उसका भी सहयोग करेंगे। ये उन्होंने दोबारा से कहा परसों ईद के दिन। जो बहन कुमारी मायावती ने राम मंदिर बनने से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम राम मंदिर का तो स्वागत करते हैं, लेकिन जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। दोनों नेताओं ने, बहुजन समाज पार्टी के दोनों सुप्रीम नेताओं ने मुस्लिमों के पीड़ाओं पर, उनके जख्मों पर मरहम रखा है।
क्या राहुल गांधी की हैसियत है ये बात बोलने की? बाबरी मस्जिद नाम लेने की हैसियत है राहुल गांधी की, जिसको कह रहे हो कि तुम, जिसके समर्थन में कि वो संविधान बचाएगा? क्या ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की हैसियत है बाबरी मस्जिद का नाम लेने की? है दम, है कलेजा किसी विपक्षी दल के नेता में, जो इंडिया गठबंधन कह रहे हैं अपने आप को? है उनकी हिम्मत कि लें बाबरी मस्जिद का नाम? नहीं है। ये हिम्मत, ये कलेजा, ये मादा सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के दोनों सुप्रीम नेताओं में है। कह रहे राहुल गांधी संविधान बचाएगा, लेकिन बहन जी उन सवालों को उठा रही है। बहन जी ने कहा, कल अपने भाषण में कहा नागपुर से परसों, बहन जी ने कहा हम ये आर्थिक नीतियां, जो मौजूदा आर्थिक नीतियां, इनको बदलेंगे। जो निजीकरण की नीतियां हैं, जो देश बेचने की नीतियां हैं, जो ठेकेदारी की नीतियां हैं, हम उनको बदल के नई आर्थिक नीतियां लेकर के आएंगे, जिससे इस देश को बचाया जा सके, बिकने से बचाया जा सके, जिससे इस देश के SC/ST का रिजर्वेशन बचाया जा सके, OBC का रिजर्वेशन बचाया जा सके, जिससे इस देश के एक एक नागरिक को उसके रोजगार, उसकी सरकारी संपत्ति और सरकारी कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी हो नौकरी के जरिए। क्या है राहुल गांधी की हिम्मत? बोले राहुल गांधी एक बार संविधान बचाने की, उसको कह रहे हैं बचाएगा, एक बार है हिम्मत तो कह दे कि हम उन आर्थिक नीतियों को वापस लेंगे जो 1992 में कांग्रेस लाई थी, जिससे देश बिक रहा है, जिससे देश कांग्रेस ने भी बेचा और जिससे देश अटल बिहारी वाजपेयी की BJP सरकार ने बेचा, फिर उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने 10 साल बेचा, और फिर अब नरेंद्र मोदी ने बेचा जिन नीतियों से, और जिन नीतियों से लगातार इस देश का परमानेंट कर्मचारी ठेकेदारी पे आ गया। क्या है राहुल गांधी की हिम्मत की बोले इस बात को? जो बहन कुमारी मायावती और आकाश आनंद जी बोल रहे हैं जिन बातों को, नहीं है, इनकी हैसियत नहीं है बोलने की। बहन कुमारी मायावती ने जो परसों जो सवाल खड़े करे हैं, जो उन्होंने अपनी बात कही है, वो अपने आप में एक संविधान को बचाने की दिशा में बोले गए सबसे बड़ा वक्तव्य है। जो आकाश आनंद जिन सवालों को उठा रहे हैं, नौजवानों के सवालों को, महिलाओं के सवालों को, इस देश के बेरोजगारों के सवालों को, इस देश के SC/ST के OBC के सवालों को, इस देश के मुस्लिमों के, अल्पसंख्यकों के सवालों को जो पूरी धाड़ रहे हैं, पूरी ताकत से बोल रहे हैं, है इन इंडिया गठबंधन के इन नेताओं में। उन सवालों को उठाएं, उन मुद्दों को उठाएं, उन पर बात करें, चर्चा करें। दे दीजिए गारंटी, न्याय, दुनिया भर के नाटक कर दिए आपने उसमें, मगर एक भी इस देश के संविधान को बचाने की दिशा में एक भी उनका, एक भी उसमें मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी जी पहली बात तो संविधान को मानते ही नहीं। वो संविधान में दिए हुए नाम भारत अर्थात इंडिया का जिक्र ही नहीं करते हैं। वो लगातार प्रयोग नहीं करते अपने भाषण में, कभी भारत नहीं बोलते। वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाते हैं। तो भैया राहुल गांधी को हिंदुस्तान सरकार का नेता बना देना, भारत सरकार का नेता मत बनाना। उसको हिंदुस्तान बहुत पसंद है ना, हिंदुस्तान का ही, हिंदुस्तान सरकार कभी सुनी है? कभी हिंदुस्तानी सरकार सुनी है कभी? भाई मैंने तो नहीं सुनी। मैंने या तो इंडियन गवर्नमेंट सुनी है, या इंडिया गवर्नमेंट सुनी है, या भारतीय सरकार सुनी है, या भारत सरकार सुनी है, मगर मैंने हिंदुस्तानी सरकार नहीं सुनी। तो इसको राहुल गांधी को हिंदुस्तानी सरकार का ही बना दो भैया, इसको प्रधानमंत्री। इसको भारत सरकार का प्रधानमंत्री मत बनाना। भारत सरकार का प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बनेंगी। तो इसलिए सीधी टक्कर इस समय NDA अर्थात BJP गठबंधन से बहन कुमारी मायावती अर्थात बहुजन समाज पार्टी की है, सीधी सीधी। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। अब जिस तरीके से ताबड़तोड़ और आक्रामक प्रचार बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने कर दिया है, और जो जो मुद्दे उन्होंने उठाए, संविधान सम्मत, संविधान बचाने के मुद्दे, वो इंडिया गठबंधन ने एक बार छुए तक नहीं है, उनको उठाना तो दूर। तो इसलिए मुझे आज ये चर्चा करनी थी कि बहुजन समाज पार्टी एकमात्र विकल्प है। तमाम बहुजन पूरे देश में
और अल्पसंख्यक खासतौर पे मुस्लिम समाज, भाई साहब आंख मूंद करके हाथी का बटन दबाना अपने अपने इलाकों में। दूसरी तरफ अब देखने की जरूरत ही नहीं है, दोनों हमारे नेता ताकत से आपके सहयोग में, आपकी सुरक्षा में, आपके संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए। जय भीम साथियों।